स्वागत है आपका हॉरर चैप्टर में। यहाँ डर सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस भी होता है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब शुरू होती है पहली कहानी। रात के 11:30 बजे दिल्ली से जयपुर जाने वाली एक प्राइवेट बस सुनसान हाईवे पर रास्ते में भाग रही थी। बाहर घना अंधेरा, सड़क किनारे सूखे पेड़, बीच बाच में टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट। बस के भीतर खामोशी, सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और कुछ यात्रियों के खर्राटों की आवाजें। पीछे की खिड़की पर राहुल जाग रहा था। आंखों में नींद नहीं, बस बेचैनी। कंडक्टर टिकट चेक करता हुआ आया। राहुल धीरे से, भाई मेरी बुकिंग विंडो सीट की थी, लेकिन किसी और ने ले ली। कंडक्टर थका हुआ, रात है भाई, जाने दो, आगे कोई सीट खाली हो जाएगी। अब बस हाईवे पे दौड़ रही थी। राहुल खिड़की से बाहर झांकता रहा। खेत, सूखी जमीन, पेड़ों की लंबी परछाइयां। अचानक उसे सड़क किनारे एक लड़की दिखी। सफेद सलवार, लंबे खुले बाल, दोनों हाथ ऊपर करके जैसे मदद मांग रही हो। ड्राइवर ने बस रोक दी। दरवाजा खुला, लड़की बिना बोले अंदर आई और सीधा राहुल की बगल वाली सीट पर बैठ गई। राहुल धीरे से, आप इतनी रात को अकेली? लड़की बस हल्का सा मुस्कुराई। उसकी आंखें सीधे खिड़की से बाहर अंधेरे में जमी रही। कुछ ही देर बाद बस की छत पर लगी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। राहुल की नजर लड़की के पैरों पर गई। वो नंगे पैर थी और उसके पैर उल्टे थे। राहुल की दिल की धड़कन जोर जोर से धड़कने लगी। पसीना माथे से टपकने लगा, टपक टपक। उसने कंडक्टर को जोरदार आवाज दी, मगर वो अपनी सीट पर झुका हुआ गहरी नींद में सोया हुआ था। पूरी बस में सब जैसे बेहोश थे। राहुल लड़खड़ाता हुआ ड्राइवर तक पहुंचा। राहुल कांपते हुए, भाई आपने इस लड़की को क्यों चढ़ाया? ड्राइवर की आंखें सड़क पर जमी थी। उसने धीरे धीरे कहा, ड्राइवर, कौन लड़की? पीछे तो कोई नहीं बैठा। अब बस का माहौल और डर से भर जाता है। राहुल ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसकी बगल वाली सीट खाली थी, लेकिन सीट का कवर धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे अभी अभी कोई उठाओ। तभी अचानक खिड़की पर जोरदार। राहुल कांपते हुए खिड़की की ओर देखता है और उसका खून जम जाता है। बाहर वाली लड़की दौड़ रही थी। उसकी रफ्तार बस जितनी थी। उसके बाल हवा में बिखरे हुए थे, आंखें लाल चमक रही थी और होंठ हिल रहे थे। मुझे भी घर जाना है, राहुल चीखता है। ड्राइवर भी अचानक ब्रेक मार देता है। बस जोर से झटका खाती है। अंधेरा छा जाता है। यात्रियों की चीख, शीशे टूटने की आवाज, धातु के मुड़ने की खड़खड़ाहट। धीरे धीरे स्क्रीन पर अगली सुबह की न्यूज रिपोर्ट। टीवी एंकर, कल रात दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक प्राइवेट बस का भयंकर हादसा। 7 यात्री मौके पर ही मारे गए। ड्राइवर ने पुलिस को बयान दिया कि सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी और उसे बचाने के लिए उसने ब्रेक मारी, लेकिन किसी भी यात्री ने ऐसी किसी लड़की को बस में चढ़ते या सड़क पर खड़े देखते नहीं पाया। स्क्रीन धीरे धीरे धुंधली होती है। टूटी हुई बस की खिड़की पर खून से लिखा हुआ साफ दिखाई देता है, मुझे भी घर जाना है।